टिकट ऑनलाइन कर दिया। जब भी आप आएँ, आप यहाँ पे ऑनलाइन टिकट ही लेंगे, एक आईडी रखें। और पीछे इनका खूबसूरत तालाब, खजुराहो में आसपास तालाब बहुत हैं यहाँ पे। बड़े ही सुंदर पार्क बनाए यहाँ पे मध्य प्रदेश टूरिज्म ने। आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था यहाँ। अगर आप दिल्ली से आना चाहें तो दिल्ली से सीधी ट्रेन है खजुराहो के लिए। रात को शायद करीबन चलती है 9 बजे दिल्ली से। फ्लाइट सीधी है दिल्ली से खजुराहो। फॉर द फाउंडर सब्सक्राइबर, इफ यू वांट टू कम टू खजुराहो by the train from the Delhi direct train for Khajuraho, and also direct flight from New Delhi to Khajuraho. Very easy to reach Khajuraho. फाइनली हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बड़ा फेर करके आना पड़ा, करीबन 1.5 किलोमीटर, पहले नहीं था यहाँ। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार हराने के बाद 1065 के आसपास बनवाया। आप देखेंगे सुर सुंदरी प्रेमी प्रेमिका के सुंदर मैथुन की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, क्योंकि मैथुन स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य ने इसे अस्वाभाविक कर दिया। जानवरों में देखो आप तो यही मैथुन पॉजिटिव है, स्वाभाविक है, वो कभी रेप नहीं करते, लेकिन मनुष्य ने इसे अस्वाभाविक बना दिया है। ये चंदेल राजाओं के निर्माण के हुए मंदिर हैं। एक राजा ने मंदिर नहीं बनवाया, 22 राजाओं ने मंदिर बनवाया। ये मंदिर पे भगवान गणेश की मूर्ति है, आप देख रहे होंगे, इसका सिर नहीं। क्योंकि जब आज से 1500 साल पहले जब मुगल लोग आए भारत में तो उन्होंने इस पर आक्रमण किया और इस मूर्ति को भी खंडित किया। इधर ये देवी है चामुंडा देवी, इसे भी खंडित किया, इसे भी तोड़ा उन्होंने, भोग की देवी है। और ये देखो सब सैनिकों की पिक्चर है यहाँ पे। इस मंदिर का नाम कंदारिया महादेव मंदिर का नाम है। और इस पे कहीं कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा। भगवान इंद्र के पिक्चर, अप्सराओं के, देवी देवताओं के, भगवान विष्णु के, गणेश के, तंत्र के, और ये भगवान शिव को समर्पित पूरा मंदिर है। और राजा विद्याधर ने इसे 1050 ईस्वी में बनाया था। और बनाने का कारण ये था इसका मंदिर का कि जब ये युद्ध करने जाते थे चंदेल राजा, और युद्ध से जीतने के बाद इस मंदिर का निर्माण करते थे। मंदिर निर्माण क्यों किया कि जब युद्ध कर रहे थे सेना घटती जा रही थी, पॉपुलेशन घट रही थी, कुछ उस समय लोग साधु बहुत हो रहे थे। तो जब सभी लोग साधु हो जाएंगे तो देश कैसे चलेगा ये। तो उन लोगों ने इन मंदिरों का निर्माण किया
और जो चंदेल वंश के राजा थे वो सब भगवान शिव के भक्त थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। तो आप हर जगह देखो भगवान शिव के प्रतिमाएं, भगवान विष्णु की, गणेश की, दुर्गा की, भगवान इंद्र की, अप्सराओं की सारी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई हैं। तो उनका उद्देश्य यही था कि इन मंदिरों पे आके देखिए, और जो ये काम है, ये काम शाश्वत है, ऐसे ईश्वर ने बनाया है। तो लोग साधु बाधु नहीं हो, ज़्यादा जंगलों में नहीं जाएं, वरना ये देश कैसे चलेगा। इस उद्देश्य से राजा विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण किया। तो धीरे धीरे लोग आने लगे, देखने लगे, फिर से शादियाँ होने लगीं, लोग घर गृहस्थी में बसाने लगे, पब्लिक थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई। इसका उद्देश्य ये था, लेकिन कहीं भी इसका उद्देश्य गलत भावना से नहीं था। यहाँ पे कुछ कामसूत्र की, तंत्र की कुछ पिक्चरें हैं, प्रतिमाएं हैं, पुरुष और स्त्री की, और या देवी देवताएं का हैं, और ये सब तंत्र का पार्ट है। और कई देखो फोटो इसमें ऐसे बने हैं, कोई अप्सराएं नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर रही हैं। तो जब इसे देखें तो इसे माइंड नहीं करें कि मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, ये अपनी विरासत है, उस हिसाब से देखिए, इससे ज्ञान लीजिए। यू द कामसूत्रा डिज़ाइन फीमेल एंड मेल पिक्चर्स 1050 years before the king Vidyadhar he make it. So I try to say it. Please enjoy and understand it. पोज है, उसमें एक कोई अप्सरा है जो नाड़ी शोधन प्राणायाम एक तरफ से कर रही है, ऊपर में दूसरी तरफ से कर रही है। तो कहीं भी सर गलत नहीं। इनकी जो सोच थी बहुत आगे की थी इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसी अद्भुत चीज़ें बन ही नहीं सकती। पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, इस एक ही मंदिर में 84 मंदिरों का निर्माण आप देखिए, और सब में ऊपर कलश और आंवला का चित्र भी है। 84 मंदिर क्यों बनाए? क्योंकि 84 लाख योनियाँ होती हैं, और मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार हर मनुष्य 84 लाख योनि में ही आता है। तो इस एक ही मंदिर पे 84 मंदिर बनाए गए हैं, एक एक करके देखिए आप। तो ये अद्भुत अकल्पनीय मंदिर हैं। ये आप देखें, एक प्रतिमा में एक कोई माता है अप्सरा जो अपना मेकअप कर रही है, उसके बगल में भगवान शंकर, उसके नीचे नंदी, और बगल में एक कोई अप्सरा जो लिपस्टिक लगा रही है। तो ये 1000 साल पहले की सब सोच है आगे की, कि हो आज भी यही रहा है। तो उन्होंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इस पर बनाया राजाओं ने, चंदेल वंश के राजाओं ने। और ये बीच में जो दिखाई दे रही है आपको सब, ये पृथ्वी लोक की विष कन्याएं हैं। ये सारी विष कन्याओं की पिक्चर प्रतिमाएं हैं। मूर्तियां हैं ऊपर बनी हुई दिखाई दे रही है, ये वाली हर एंगल में आपको 3-3 मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। तो इनका मतलब है आकाश, पाताल और धरा। ये हर जगह 3 है, आकाश, पाताल और धरा। ये प्रतिमा आम्रपाली की है, जो नगर की सबसे सुंदर बधू होती थी। इनके हाथ में आम का गुच्छा है और एक हाथ में तोता भी बैठा है। विष्णु की शक्ति, लेकिन इसे भी मुगलकारी आक्रमणकारियों ने इसे खंडित कर दिया। ये मेरे सामने देवी जगदम्बिका का मंदिर है, और ये भी कामसूत्र की पूरी दिखाया गया कामसूत्र के बारे में, लेकिन बहुत ही सुंदर, वेरी इनक्रेडिबल, वेरी ब्यूटीफुल। हर मंदिर इतना सुंदर, प्लस अपने जितने देवी देवताएं 33,000 करोड़ या 33 या कितने लाख, सारे के सारे देवी देवताओं का चित्रण आपको इन मंदिरों में मिलेगा। जगदम्बिका, आगे लक्ष्मण जी का मंदिर, विष्णु का मंदिर, भगवान शिव का, सब कुछ है।
एक पिक्चर देख रहे हैं आप, ये राजा भरत हैं शेर के संग खेलते हुए, इन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। Next side you see one baby playing with the lion. This is a big king's son Bharat. By this name this country is called become Bharat. Bharat is the son of before many years ago Shakuntala. Shakuntala who daughter of Yogi Vishwamitra and Menika angels. फिलहाल हम बैठे हैं बेस्ट पार्ट ऑफ खजुराहो के कामसूत्र मंदिर में, और ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट उधर सामने है, वो सामने दिखाई देने हैं आपको दोनों। तो वो मैं सर्दी में आऊँगा तब बहुत बड़ा ब्लॉग बनेगा इसका, तो बहुत बड़ी जानकारी चाहिए, बहुत बड़ा इसका उद्देश्य है, बहुत बड़ा इसका शास्त्रीय मतलब है जो बताना पड़ेगा। तो दोबारा सर्दियों में आके तब ब्लॉग बनेगा, कम से कम 2 घंटे का। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और शेयर भी करें। ओम नमो नारायण। ये सामने विष्णु मंदिर है उधर, थोड़ा वो भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि इसमें बैटरी ख़त्म हो रही है मोबाइल में। ये सामने विष्णु मंदिर, सबसे विशालकाय नंदी भगवान के दर्शन करिए। भाई क्या बात है, इतने बड़े नंदी कहीं नहीं देखे होंगे।
क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद लेना है तो नंदी को मनाना होगा। चलते इस मंदिर दिखाते हैं आपको। इतने बड़े बड़े मंदिर है कि आप पूरा दिन भी नहीं घूम सकते। पर कितनी मेहनत से लोगों ने बनाया होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये भगवान शिव का मंदिर, लाइट है नहीं इसमें, शिवलिंग है अंदर केवल। इधर से उजाला है बस। ये शिवलिंग के अंदर इसके अंधेरा है, इसमें क्या देखा यार। ये भव्य मंदिर, बहुत सुंदर, एकदम शांति। ये स्थान साधना के लिए, तंत्र साधना के लिए। ये सभी देवी देवताओं के पिक्चर हैं यहाँ पे। भगवान शिवलिंग के सहित अंदर बैठे बाहर देवी देवता सभी लोग। और वास्तु का भी इसमें काफी अच्छा प्रयोग है। तो भगवान शिव का मंदिर, लेकिन अंधेरा है तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बाहर चलते हैं।